नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। अगर हम ये कहें कि बिहार विधानसभा चुनाव में जितनी भीड़ विपक्षी नेता मिलकर नहीं जुटा पा रहे, उससे दुगनी भीड़ बीजेपी नेता और भोजपुरी स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ अकेले ही जुटा ले रहे। एनडीए के चुनाव प्रचार करने के लिए 26 अक्टूबर से ही बिहार में डेरा डाले निरहुआ जबरदस्त हवा बना रहे। कोरोना वायरस की वजह से रैलियों में ज्यादा भीड़ जुटाने की वैसे तो मंजूरी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद निरहुआ की रैलियों में जो जनसैलाब उमड़ रहा है वो बता रहा है कि ये लहर नहीं ललकार। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को आजमगढ़ में जबरदस्त टक्कर देने वाले दिनेश लाल यादव ने 3 नवंबर को होने वाले दूसरे चरण के मतदान से पहले कई रैलियां की, जिसमें भारी भीड़ नजर आई। यहां तक कि लोग छतों पर भी खड़े नजर आए। जबरदस्त माहौल देखकर गदगद निरहुआ भी भाषण के दौरान बीच बीच में भोजपुरी गाने का तड़का मारना नहीं भूल गए। रतनेश के जाने वाले ना वो फिल्म में हमारा साथ रहे रतनेश भगवान जेना गरीब संग करे इंसाफ हो, ये भैया रही ने हम करा खिलाफ हो। कब चाहे जान जाई चाहे प्राण जाई, नहीं बढ़ा कदम पिछुआला। एनडीए की सरकार में नीतीश कुमार जी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कई भरोसा और विश्वास के लेके निरहुआ को लेकर बिहार में किस कदर दीवानगी है, ये आप रैलियों में उमड़ने वाली भीड़ से समझ सकते हैं। निरहुआ जहां भी रैली कर रहे हैं उन्हें लोगों का खूब प्यार मिल रहा है। रविवार को ही एक और रैली करने वाले निरहुआ की इस रैली में भी खूब भीड़ जुटी, जिससे गदगद निरहुआ ने ट्वीट कर कहा कि ये जनसैलाब लहर नहीं ललकार है। लोगों का ये जोश, ये प्यार बिहार में फिर एक बार एनडीए की प्रचंड जीत बताता है। धन्यवाद बिहार वासियों, आपकी इस मोहब्बत का मैं कायल हूँ। एनडीए के लिए चुनाव प्रचार कर रहे निरहुआ के निशाने पर भी लालू परिवार ही रहा। एक रैली में निरहुआ ने लालू परिवार पर हमला बोलते हुए कहा कि लालू परिवार अपना काला धब्बा दिखाना नहीं चाहता। वे लोग चाहते हैं कि वो धब्बा नहीं दिखाया तो लोग भूल जाएंगे, पर लोग कैसे भूल जाएंगे? लोगों को पता है कि ये सब लोग जंगल राज के युवराज हैं। विरोधी सरकार बनाने का सपना देख रहे हैं और मुझे लगता है कि सपना देखने से सरकार नहीं बनती, काम करने से सरकार बनती। और जो लोग दावा कर रहे हैं उनके पुरखों ने बिहार के लिए किया है, कैसे किया है वो भी बिहार की जनता जानती। रविवार को दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था, लिहाजा निरहुआ ने भी विरोधियों पर वार करने का एक भी मौका नहीं छोड़ा। अब जब प्रचार थम गया है तो आपको बता दें, बिहार के दूसरे चरण में असल परीक्षा महागठबंधन की होनी, जिनमें तेजस्वी यादव और उनके भाई तेज प्रताप यादव की किस्मत तय होनी। महागठबंधन की ओर से आरजेडी 56 सीटों पर चुनाव लड़ रही, जबकि उसकी सहयोगी कांग्रेस 24 और वामपंथी दल 14 सीटों पर चुनावी मैदान में। वहीं नीतीश की अगुवाई वाले एनडीए की ओर से जेडीयू 43 सीटों पर चुनावी मैदान में उतरी है, जबकि उसकी सहयोगी बीजेपी 46 सीटों पर किस्मत आजमा रही। इसके अलावा उसकी सहयोगी वीआईपी 5 सीटों पर मैदान में। एनडीए से अलग होकर अकेले ही चुनाव लड़ने वाले चिराग पासवान की एलजेपी दूसरे चरण की 94 सीटों में से 52 सीटों पर चुनाव लड़ रही, जिनमें से 43 प्रत्याशी जेडीयू के खिलाफ है। इसके अलावा 2 सीटों पर बीजेपी के खिलाफ भी एलजेपी प्रत्याशी मैदान में। वहीं मायावती की बीएसपी ने 33 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे। इस चरण के लिए पीएम मोदी ने भी रविवार को ताबड़तोड़ रैलियां की और जंगल राज के बहाने महागठबंधन पर जमकर वार किया। साथियों, राजनीतिक स्वार्थ के लिए एनडीए के विरोध में खड़े लोगों के पास ना तो तथ्य है और ना ही उनके पास तर्क है।
राष्ट्रहित और जनहित के लिए उठाए गए हर कदम का विरोध करना, हताशा निराशा का वातावरण पैदा करना, नकारात्मकता नकारात्मकता नकारात्मकता, यही इनकी रणनीति है। भय और भ्रम का माहौल समाज में फैलाने का ही काम इनके पास बच गया है, यही काम रह गया है। इन्होंने भ्रम फैलाया और कैसा कैसा झूठ बोलना और कैसा बड़ी भोले भाले चेहरे के साथ झूठ बोलना और बार बार जहां जाए वहां बोलते रहना। उन्होंने झूठ फैलाया कि एनडीए एससी एसटी आरक्षण को खत्म कर देगी, लेकिन मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपको मालूम है यही एनडीए सरकार, यही मोदी की सरकार और यही पार्लियामेंट ने 10 साल के लिए आरक्षण को आगे बढ़ाया है। इतना ही नहीं, कई दशकों से सामान्य वर्ग के लोग मांग करते थे कि भाई हम सामान्य वर्ग के लोग हैं, लेकिन हमारे में भी गरीबी है, कोई तो हमारी तरफ देखो। ये वोट बैंक की राजनीति करने वालों ने सामान्य वर्ग की उपेक्षा की। हमने हिम्मत के साथ सामान्य वर्ग के गरीबों को भी 10% का आरक्षण दे दिया और इस देश में कोई संघर्ष नहीं हुआ, कोई जहर नहीं फैला, कहीं जातिवाद की बलि कोई चढ़ा नहीं। सबको साथ लेकर के इतना बड़ा फैसला किया, सब समाज ने स्वीकार किया, क्योंकि हम एक ही मंत्र को लेकर के जीते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटा गई, तब भी इन्होंने यही कहा कि कश्मीर में आग लग जाएगी, खून की नदियां बहेगी, भारत और कश्मीर का नाड़ का संबंध कट जाएगा, न जाने क्या क्या बोला। आज जम्मू कश्मीर और लद्दाख शांति से विकास के नए पथ पर अग्रसर है। और इतना ही नहीं, आज जम्मू कश्मीर के लोग एक ही मांग करते हैं, हर नागरिक एक मांग करता है कि भ्रष्टाचार, आजादी के बाद जम्मू कश्मीर में जो भ्रष्टाचार पनपा है, कुछ ही परिवारों ने जो अनाप शराब गरीब के पेट से लूटा है, मोदी जी उनको कुछ करो, उनकी सजा करो। कश्मीर से एक ही आवाज उठ रही है, भ्रष्टाचारियों को सबक सिखाओ। और मैं कश्मीर के मेरे प्यारे भाइयों बहनों को मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपने जो मेरे पर विश्वास रखा है, मैं आपकी लूटी हुई पाई पाई लौटाने के लिए सारे कानूनी तरीकों का उपयोग करूंगा, आपको न्याय दिलाऊंगा। जब नागरिकता संशोधन कानून आया तो इन्होंने झूठ फैलाया कि बहुत सारे भारतीयों की नागरिकता चली जाएगी। अब 1 साल होने को है, लेकिन क्या किसी भी भारतीय नागरिक की नागरिकता गई है? साथियों, झूठ बोलकर, लोगों को डराकर ये लोग हमेशा अपने स्वार्थ की सिद्धि करते रहे हैं, आप लोगों का विश्वास तोड़ते रहे हैं। आज बिहार के सामने एक पक्ष है जंगल राज का, जिसने बिहार में हजारों करोड़ रुपए के घोटाले किए। दूसरा है एनडीए, जिसने बिहार की सेवा के डबल इंजन की ताकत दी है। एक पक्ष है
जंगल राज का, जिसने बिहार की सड़कों को खस्ता हाल बना दिया। दूसरा है एनडीए, जिसने नए हाईवे, रेलवे, वाटरवे और एयरपोर्ट बनाकर बिहार की कनेक्टिविटी को मजबूत की है। और ये कनेक्टिविटी सिर्फ दूरियों को दूर नहीं करती है, आने वाले पीढ़ियों के भविष्य से भी जोड़ती है। एक पक्ष है जंगल राज का, जिसने गरीबों के पैसों से घोटाला किया। दूसरा है एनडीए, जिसने गरीबों के अकाउंट में सीधे पैसे पहुंचाए हैं। एक पक्ष है जंगल राज का, जो किसानों के नाम पर बिचौलियों के हित की राजनीति करता है। दूसरा है एनडीए, जो किसानों के सम्मान और स्वाभिमान के काम करता है। एक पक्ष है जंगल राज का, जो अंधेरा वापस लाना चाहता है ताकि लालटेन फिर जले। दूसरा है एनडीए, जिसने हर गांव तक बिजली पहुंचाकर घरों को दूधिया बल्ब से प्रकाशित करने का, रोशन करने का काम किया है। एक पक्ष है जंगल राज का, जिसने दशकों तक बिहार को 3 मेडिकल कॉलेज के सहारे चलाया। दूसरा है एनडीए, जो बिहार की हर लोकसभा में मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए काम कर रहा है।